में जाऊंगा। उससे पहले मैं हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर जो सरकार बात कर रही है? देखिए रवि जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि 26 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी लागू करने की बात जो कह रहे हैं अगर वो होता है तो देवभूमि 26 तारीख के बाद गोवा बनना तय समझिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ये आनन फानन में ये आचार संहिता का उल्लंघन करके इस कानून की घोषणा करने के पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। जो उत्तर प्रदेश से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको ये संदेश देना कि यहाँ के मूल निवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है, अब सबके समान अधिकार हैं, हमें जिताओ। जिस तरीके से हम पासवान को टिकट दे रहे हैं, आगे आने वाले समय पे तुम्हें सारी संपदा लुटवा देंगे। ये यूसीसी उस कानून की हमको हल्का सा आभास करा रहा है। तीसरी बात, आप बताइए, हमारी आपत्ति थी लिविंग रिलेशन सनातन धर्म में स्वीकार्य नहीं है, और अगर जबरन है तो फिर मेरा आपसे आपके माध्यम से सरकार से सवाल है, अगर ये इतना सुंदर है तो ये 2 गुजराती जो दिल्ली में बैठे हैं ये गुजरात में क्यों नहीं इसको लागू करते? हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लागू क्यों नहीं करती? तीसरी बात, जिन मोदी जी को पूरे 125 करोड़ देश की जनसंख्या से प्यार है, मैं पूछना चाहता हूं उनके मुंह पे दही क्यों जमी भी, वो देश में क्यों नहीं लागू करते? उत्तराखंड की जनता को आखिर ये ट्रायल क्यों? और अगर वाकई तुमको यूसीसी से इतना प्यार है तो 50,000 प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात 2017 से करी थी, उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। लोकायुक्त कानून लागू करने की बात की थी, उस पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात की थी। बताइए, गणेश जोशी हो चाहे आपके गामा जी हो, ये बचे क्यों हैं? कहने का मतलब है रवि जी, उत्तराखंड की भोली जनता देश में राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भर भर कर वोट दे रही है, और परिणाम आपके सामने है। अभी ऋषिकेश के लोग चिल्ला रहे हैं, हाय मूल निवासियों को मार दिया, पासवान बैठा दिया। अभी यूसीसी के बाद जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है समान अधिकार, तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश से अल्पसंख्यक यहां आए कल वो यहां के मालिक, जो हरियाणा से यहां आए वो हमारे मालिक। यानी 1 साल के अंदर आप उनको यूसीसी के तहत यहां का अस्थायी निवास बना दोगे। तो जिन 64 लाख लोगों के लिए रवि जी ये राज्य मांगा था, जिस पहाड़ के व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 42 से ज्यादा साधन दी थी, उनकी तो सोच पर कुठाराघात 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस राज्य से मुख्यमंत्री जी को प्यार है तो लोकायुक्त कानून लगाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हमें खुशी होती। यहां के नौजवान 10-10 हजार की, 5-5 हजार की नौकरी के लिए पलायन को मजबूर हैं, उन्हें पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ते तो हमको खुशी होती। अरे हमारे बद्रीनाथ में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, केदारनाथ में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, सड़क के किनारे की तमाम जमीनें बाहर के लोगों ने खरीद लिए, हमारा होटल व्यवसाय बाहर वालों ने छीन लिया, हमारा ट्रांसपोर्ट बाहर वालों ने छीन लिया, जड़ी बूटी बाबा रामदेव ने छीन ली, पानी पर, बिजली से के उसमें बाहर वालों का कब्जा हो गया, तो पहाड़ियों के पास बचा क्या? केवल चप्पा चप्पा खाजप्पा, घर घर चोर हर घर चोर के नारा रह गया। मेरा कहने का मतलब है यूसीसी सनातन धर्म के जितने भी ध्वजवाहक हैं इनके मुंह पर तमाचा है। आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लिविंग रिलेशन में होने वाले बच्चे को अधिकार दे रही है, ये हमारी बहू बेटियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। पूंजीपति इस कानून का गलत इस्तेमाल करेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भेड़ियों की तरह भाजपा के कई बलात्कारी जेल में हैं, आए दिन खबरें मिलती हैं। मुझे शंका है कहीं इसकी आड़ में भाजपा उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर हमला न कर दे। मेरी वेदना है, यहाँ स्थायी निवास बाहर वाले को नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका नहीं पड़ना चाहिए, और जिनको हलाला की चिंता है, रवि जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का हलाला वाला यहां आ गया वो तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर भी डाका डाल रहा है। जाकर देखिए नालों खालों में कौन बसे हैं, कौन डकैतियां डाल रहे हैं, और जिनके वोटर कार्ड इसी भाजपा ने बना दिए
कल वो यहाँ के अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अल्पसंख्यक भी इस मामले में बहुत परेशान रहेगा। मेरा कहने का मतलब है यूसीसी कानून ट्रायल के रूप में उत्तराखंड के अंदर देवभूमि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कानून है और सनातन धर्म की संस्कृति पर कुठाराघात है। ठीक है, याद कर लीजिए, जो भाजपा के नेता हैं, बेटियां उनकी भी है, राज्य में मूल निवासी वो भी है। यदि बाहर के लोगों को यहां स्थायी बनाकर अधिकारों पर ढाका डलेगा तो पहाड़ की शांतवादियों के अंदर मूल निवासी शांत नहीं बैठेगा। बहुत जल्दी इसके लिए बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इस कानून को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दो कानून उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। ठीक है बर्जी, प्रभा जी आऊंगा आपके बाद जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात को समझते हैं। यूसीसी किसी कानून का लागू होना प्रदेश में, उससे बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को समझना होगा। जय सिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकार भी हैं। जय सिंह रावत जी, यूसीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन तो देख लिए। यूकेडी ने तो सीधे तौर पर कह दिया बिल्कुल गलत है। कांग्रेस थोड़ा मिला जुला कह रही है कि जल्दी नहीं आया, केंद्र में नहीं आया, राज्य में आ रहा है और क्या फायदा होगा। लेकिन हम कैसे समझे इसको? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको समान अधिकार मिल जाएंगे। जय सिंह रावत जी, पहले तो जो बात आप कर रहे थे कि वादा किया है, वादा पूरा किया, वादा तब पूरा होता जब इसकी मांग हो। इसकी मांग तो किसी ने नहीं की थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्मिटी इसमें कहाँ है, समानता कहाँ है? भाई सभी नागरिकों पर लागू नहीं है। और जो आर्टिकल 44 कहता है कि देश में समान हो, तो एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में तो नहीं है। यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? दूसरी यूनिफॉर्मिटी कैसी है, समानता? उसके लिए उम्र रखी गई है लिव इन रिलेशन की आपकी 21 और शादी की बाकी जो होता है उसके रखी गई 18। उसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सीधे जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है आपका 14 समानता अधिकार, उसका वायलेशन की संभावना इसमें है। एक, मैं इसका देश में एक कानून हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार अदालत ने भी कह दिया है। लेकिन यूनिफॉर्मिटी के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक आप ये इस तरह से पेश करेंगे, ये क्या है? आपने आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, सक्सेशन एक्ट है 56 का, एडॉप्शन एक्ट है उसके वही 56 का, और ये 2-3 जो 4 कानून है हिंदू के पर्सनल लॉ के, उन्हीं को मिला के ये बना दिया है और वो सब गायब कर दिए हैं। शरीयत हटा दी। आपके क्रिश्चियन जो पर्सनल लॉ है 1868 के आसपास का, वही इतना पर्शियन लॉ है। 1910 का जो आनंद कारज एक्ट है सिखों का, सबको हटा के ये जो 55-56 में जो हिंदू कोड बने थे उनको सब मिला के एक चूचू का मुरब्बा बना दिया। एक बात ये, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक तो संविधान का 14 का उल्लंघन है, दूसरा 21 का। अब आपने जो लिव इन रिलेशन वाली बात हो रही है, कितनी बड़ी अभी लोग कह भी रहे हैं, उसमें राइट टू लाइफ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू निजता का, प्राइवेसी का भी इसी में फंडामेंटल राइट। इसको दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो ये आपकी प्राइवेसी कहाँ है? माना कोई लिव इन रिलेशन का कोई लड़का लड़की मसूरी आ रहे हैं, पुलिस ने देख लिया, पकड़ के ले जाएगा आपके थाने, कहेगा आप तुम्हारे माँ बाप को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, कहना यार पैसा ले ले जरा, हमको छोड़ दे, होगा। और जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब शादी में भी रजिस्ट्रेशन करना, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना, तो फिर तो लिव इन में क्यों रहना, फिर शादी कर लो पूरी। जी। और रजिस्ट्रार पूछेगा, रजिस्ट्रार उनके माँ बाप को ही पूछ सकता है। तो जो ये 21 आर्टिकल 21 है, उसकी स्वतंत्रता, ये जो पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग है नौजवानों पर, क्या कहते हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, उसका उल्लंघन है। दूसरा आपका 25 है, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स, हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको है। 26 को उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कही गई है। मतलब आपके धार्मिक जो व्यवहार हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका संरक्षण भी है उसमें। तो ये सारी, ये कहाँ इसमें है? ये तो आपने सारा फिर जो हिंदुओं के पर्सनल जो लॉ थे
जी, उन्हीं को। दूसरी बात यह है कि ये सिविल कैसे हो गया? दो कोर्ट आप भी जानते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होती है, एक सिविल लॉ होते हैं, नहीं होते? जी जी बिल्कुल। इसको तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे सजा होगी। तो ये सिविल कहां से हो गया? ये आखिर हो क्या रहा है? इतने साल भर, 2 साल से इतना करोड़ों रुपए खर्च करके क्या बनाया? किन लोगों को क्या आपने केवल, ये तो ऐसा लगता है कि ये जैसे राजनीतिक दलों के होते हैं ना कि मैनिफेस्टो टाइप के। यार ऐसा क्यों कर दिया आपने? कोई ढंग से बनाते, जूरिस्ट को बुलाते, वकीलों जो स्टेक होल्डर है, वकील है, कितनी बार एसोसिएशनों से आपने संपर्क किया? लेकिन जय सिंह रावत जी, सरकार ने वकीलों से किया, हमने कहा कि हमने 1 लाख 10 लाख, अरे 10 लाख तो यहाँ 85 लाख हिंदू हैं, सबको इकट्ठे करें, वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम हमारे जैसे औरों का कानून क्यों नहीं बोलेंगे वो? तो इस तरह से भाई बेहतर ये होता है कि केंद्र सरकार इसे लाती, केंद्र सरकार लाती है, तो क्या होते जो इसमें अमेंडमेंट जो मैंने जिक्र, जो दिक्कत आने वाली है, जी जी, उनको संविधान संशोधन करके दूर करते, तो फिर सारे देश में यूनिफॉर्मिटी तब आती। उतरा, अच्छा माना कल बना दिया, इन्होंने बना दिया, कि इनका कानून कहां जाएगा? वो आर्टिकल 254 क्या कहता है? क्या उत्तराखंड की विधानसभा संसद से पास किए हुए कानूनों को बदल सकती है? कल बनेगा। भारत सरकार, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाएंगे। हाँ। लाएंगे तो जैसे उन्होंने उसका 1 नेशन 1 इलेक्शन का कर दिया पेश, वैसे ही करेंगे। उसमें भी संविधान संशोधन होंगे, इसमें भी संविधान संशोधन होंगे। तो होंगे तो तब क्या होगा अगर वो कानून बन गया? मतलब उत्तराखंड का कानून अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल जी। जब कोलाइड करेंगे तो संसद का कानून माना जाता है। ये संविधान का क्या कहते हैं, अनुच्छेद 254 देखो, पढ़ो 1, ये तो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि क्यों जल्दबाजी ये कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा तुम जोर लगाना था तो मोदी जी से पर जोर लगाओ और बोल दो भाई आप बनाओ, हमने आपको दिया है, हमने जो ड्राफ्ट बनाया उसको अच्छे ढंग से, अच्छे तौर से करो। अच्छा आप कहते कॉमन हो गया, इसमें मुस्लिम के किसी रिवाज का एक भी है इसमें अंश? पारसी कितने हैं इस देश में? 60,000 भी नहीं रह गए। उनके स्ट्रिंजेंट लॉ है, अपने पर्सनल लॉ है, वो इसलिए बनाए हुए, खत्म हो जाएगी उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वो मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है। अरे रतन टाटा अविवाहित थे, शादी क्यों नहीं की? वो क्योंकि वहां उनके जो पर्शियन पर्सनल लॉ है, उनके प्रोविजन है। दूसरी बात है, यूकेटी वालों से हम पूछ रहे हैं, मैं ये शादी भाई जवाब देंगे, इस कानून के पहले में लिखा हुआ है कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा वो यहाँ का निवासी है। आप काहे के लिए मांग कर रहे हैं कि 1950 से हो, 60 से हो, तब से हो? उसका क्या मतलब रह गया आपकी मांग का? आपने क्या विरोध किया इसका? आपने क्या उठाया कि 1 साल से जो है यहाँ पर, जो उत्तराखंड में रह रहा हो यहाँ का निवासी हो गया? रावत जी जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, अब मुझे लगता है और शहादत देने की जरूरत पड़ेगी। पीछे नहीं हटेंगे हम। ये जो पासवान और जिस तरीके से बाहर के आके हमारी छाती पे बैठाए जा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। आप देखिएगा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम इस तरीके से गुलाम कौम नहीं है। हमने अगर देश के लिए गर्दन कटाई है तो अस्तित्व बचाने के लिए फिर सड़कों पे आंदोलन करेंगे। धामी के घर का नहीं है ये राज्य। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रभा बंदूनी जी, आपने तमाम चीजें सुन ली हैं, विपक्ष की भी, और यहाँ पर जो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी की भी। आप जवाब दीजिए। देखिए रवि जी, पहले तो मैं कह रही हूँ आपको कि यूसीसी का जो ये एक्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हमने कहा था, हमारा चुनावी वादा जनता से था, एक तो इसमें जो लोग बोल रहे हैं, जो मेरे विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे लगता है उनको खुद में ही क्लियर नहीं है कि ये यूसीसी है क्या। कभी ये यूसीसी को रोजगार से जोड़ देते हैं, कभी ये यूसीसी को रोड से जोड़ देते हैं, कभी ये यूसीसी को विकास से जोड़ देते हैं। पहले मुझे ये बताइए, ये यूसीसी भाजपा का, मेरे को यूसीसी हमारा भाजपा का पार्टी की तरफ से यूसीसी के बारे में मैं ये सोच रही हूँ कि इनको यूसीसी का पता ही नहीं है। यूसीसी को रोजगार, आप ये देखिए, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। हम ये चाहते हैं राज्य की बात करो,
आप लिविंग रिलेशन को स्वीकारती हैं? लागू हो रही है बीइंग राज्य से महिला, आप हमें लिविंग लग रहा रिलेशन है को कि स्वीकारती हैं उत्तराखंड में आने के UCC में तो बाद स्वीकार ही अगर नहीं यहाँ UCC हम में कोई लिविंग काम कर रहे हैं रिलेशन तो है, आपको कोई तो इसमें क्या आप परेशानी हो रही स्वीकारती हैं है? बिल्कुल, आप यहाँ आपको पर इसके तो बारे बोल में नहीं रही है। ABCD भी नहीं पता है इसके अंदर बारे की में। बात बता, आप बताइए, यूसीसी में लिविंग रिलेशन स्वीकारेंगे आप? आप मेरे को एक आप बात स्वीकारेंगे? बताइए, जब आप हमारे भी समाज विरोध में में हैं। नहीं तो आप आप सती भी प्रथा विरोध को में हैं। स्वीकारते थे? भाजपा का झंडा आप जरूर सती पकड़ा हुआ प्रथा है। को स्वीकारते आप भी थे क्या? विरोध में हैं। अगर वो अच्छा, सती एक प्रथा साल को से आए हुए खत्म अभी करके UCC हमारे बात हो रही है, आज सती प्रथा राजन को पूरे नहीं चाहोगी? होते तो आज भी महिलाएं या आग एक में साल जल में रही जो रह होती। रहा है, उसको आप यहाँ महिलाओं के स्थायी विरोधी निवास हैं। बनाना नहीं, चाहोगी? ठीक है। आप अच्छा, हथिनियों एक की सेकंड। महिलाओं आप को उनको सुरक्षा स्थायी कवच निवास मिले। बनाना आपको चाहोगी जो ये एक नहीं साल पता है में कि आए हैं? यूसीसी है कि आप नहीं, उसके बारे में बात आप एक काम कीजिए ना मैडम, आप अगर UCC अगर वो लिविंग की बात करें तो आप बता दीजिए कि हम इसलिए स्वीकारेंगे, ये फायदा होगा। राज्य की किस अरे भाई, दिशा की ओर आपसे ले मैं जा पूछ रहे रहा हूँ हैं? भाजपा आप की ये प्रवक्ता बताइए। से, मैं आपसे नहीं भाजपा की प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। हाँ। एक साल में जो यहाँ रह रहा है उसे स्थायी निवास मिलना चाहिए? आप बोले हाँ या ना। और दूसरा, क्या आप उत्तराखंड देवभूमि में सनातन संस्कृति में किसी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ लिविंग रिलेशन स्वीकार करती हैं? हाँ या ना बोलिए। तो आप मुझे ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी लैंड जिहाद पे बात करती है तो उस पे आपका क्या रुख रहेगा? इसी पे सुन नहीं, लीजिए, बताइए जो ना, लैंड जिहाद लैंड का जिहाद बात पे कर आप रहे क्या हो, बोलेंगे? वो यहाँ पर आपका आके क्या स्थायी रवैया बनने के रहेगा? बाद आपने से कभी लैंड क्या जिहाद उनको के बारे में स्वीकार बात करेगा? करी? जब हम ये कहते हैं जो कि लव बाहर से जिहाद के आके बारे में लैंड बात जिहादी करी, यहाँ पर आपने अच्छा, हमारे भट्ट जी, बात एक बार करी, जवाब सुन हमने लेते हैं। लघु जिहाद पे ठीक बात है, करी, मुझे आपका जवाब क्या दीजिए, स्टैंड आप जवाब है? नहीं लेकिन दे आपका रहे। कोई उसके अच्छा, एक मिनट स्टैंड प्रभा जी नहीं को सुन रहता है। लीजिएगा। ठीक है, मेरा प्रभा जी, कहने का जो मतलब है, जो पहले सवाल पूछा जो जा रहा है उसका मुद्दा जवाब हमारा दीजिए। यूसीसी, आप ये देखिए, अरे ये तो UCC भाजपा का में पूछ अपना रहा हूं मैं। एजेंडा है, लिविंग ये रिलेशन भारतीय का जनता क्या पार्टी वो है। ठीक है, वो सबको देखिए, पता है भारतीय लिविंग जनता पार्टी का रिलेशनशिप एजेंडा है, कोई कौन मना बहिष्कार, कर रहा है? ये नहीं है कि वो प्रारूप ये है, कह ये रहे तो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक- पूरे देश में अरे बैन कौन सा बना सुप्रीम रखा है। कोर्ट? कोई आप उत्तराखंड बताइए, राज्य का लिविंग मुद्दा रिलेशन थोड़ी है स्वीकार है कि ये। नहीं? हम तो बल्कि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अरे कल को आपको कोई ऐसी लिविंग घटना ना रिलेशन घटी तो स्वीकार है? अच्छा, कि जवाब आप दे दीजिए ना। रजिस्टर करवाइए आप लोगों को इसको। स्वीकार है लिविंग रिलेशनशिप, जब आप ये स्वीकार है तभी तो आप देखिए, यूसीसी ये में लाए, तो आप सुप्रीम हाँ कोर्ट कह का दीजिए मुद्दा स्वीकार है है, उसके ये बाद। आप बताइए, पर्सनल आपको नहीं है। लिविंग रिलेशन एक स्वीकार है बात कि नहीं? बताइए, नहीं आप उत्तराखंड लिविंग की रिलेशन बेटी किसी गैर मर्द के नहीं, साथ अगर कोई लिविंग महिला रिलेशन बच्चा करेगी, गोद लेना आपको चाहती है तो स्वीकार है कि आपको नहीं? क्यों स्वीकार नहीं है? अगर कोई महिला बच्चा गोद लेना चाहती है और उसके परिवार अरे मैं या महिला उसका गोद धर्म की बात उसको नहीं स्वीकार कर नहीं रहा हूं। शांति करना प्रताप जी, एक चाहती है, सेकंड। प्रभा जी, तो इसमें प्रभा जी, आपका एक बार क्या कहना मेरी होगा? बात मेरे को सुनिए। ये जवाब दीजिए। प्रभा जी, एक बार मुद्दे को भट्ट जी, आप एक बता सेकंड, रहे एक हैं, जो सेकंड। असली भट्ट हमारी जी, एक बात सेकंड। है। अच्छा, प्रभा जी, बात एक बार बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आपको स्वीकार है, तो आप कहिए हाँ स्वीकार है, क्योंकि आप यूसीसी में लाए हैं ना। अब वो किस तरीके से स्वीकार, उस बात को देखिए खुलकर रखिए रवि ना। जी, ये बात ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है या मुझे या किसी पार्टी को स्वीकार है। ये हमारे देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को वैध बताया है कि जब बालिग हमारे बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद ये स्वीकार्य है। लेकिन अभी तक उसको ये कहा गया है कि उनको हमने अगर ऐसा था तो प्रोटेक्शन दी आवश्यकता है क्या कि है? अगर उत्तराखंड राज्य में आवश्यकता क्या है? कोई सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, कहा, मैं इस आवश्यकता बात क्या को है? क्लियर कर रही हूँ बेईमान कि है अगर भाजपा उत्तराखंड बनाम। राज्य आप में नहीं कोई पा रहे लिविंग में लिविंग रहेगा स्वीकार है कि तो नहीं? उसको रजिस्टर आप करवाना बताइए, आपको अनिवार्य हो लिविंग जाएगा। रिलेशन स्वीकार है ऐसे कि ही उसको नहीं? अपनी शादी भी अनिवार्य हो ऐसे जाएगी। डिबेट नहीं हो आपको सकती। 7 फेरों के लिए अगर मना नहीं आपके किया स्वामी जी है, लिविंग आप रिलेशन 7 की फेरे बात ले कर रहे सकते हैं, हैं, तो लेकिन आप 7 बताइए, फेरे आपको लेने के लिविंग बाद रिलेशन आपको स्वीकार है कि शादी नहीं? रजिस्टर और जो अनिवार्य एक हो साल से जाएगी। जिहादी यहाँ पर अगर आके कल को बस आपका जाएगा, पति आपको भाजपा डिवोर्स उसको यहाँ देगा स्थायी तो बनाएगी सुप्रीम कि कोर्ट नहीं? आपको इस मुआवजा देश का नहीं जवाब देगा। दीजिए। तो मुझे बाकी आप जवाब पहले ये तो आप समझ मेरे लीजिए कि सामने एक महिला को ईरान की बात मेंटेनेंस ना देने करें। के लिए कौन आप ये आएगा? बताएं, लॉ जो आपको अच्छा, एक समझ एक में अच्छा, आते ठीक है, हैं, शांति प्रताप नॉलेज जी। आपको कुछ है नहीं दे रहे ना, सिर्फ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं अभिषेक भंडारी ना कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। एक महिला महिलाओं मैं के दो अधिकारों चीजों की का बात जवाब आप पूछ नहीं रहा हूं। करते हैं। ये तो भाजपा वही की है कि अगर प्रवक्ता आज होने एक के महिला को नाते सती होने आप के लिए मुझे कहा दो चीज जाएगा का जवाब तो ये दे अच्छा, दीजिए। अच्छा, ये तो एक- शादी हो जाए क्योंकि मेरे अच्छा, प्रभा जी, दो चीज का जवाब प्रभा जी, दीजिए। प्रभा जी, प्रभा जी, एक सेकंड। एक साल में स्थायी बनेगा, हाँ या ये ना? 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, आपको जो भी देना है। शांति और प्रताप जी लिविंग सुन लीजिएगा, रिलेशन स्वीकार है कि ना? हाँ या ना? आप जवाब दे दीजिए, ये दो बता हाँ दीजिए या उसके ना बारे में। बोलिए। आप बता भाजपा दीजिए की उसके बारे में। जी प्रवक्ता से पूछिए। आप सवाल आप पूछ लिया लिविंग उन्होंने। रिलेशन को स्वीकारती हैं? देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हर इंसान का व्यक्तिगत होता है। पहले ये तो आपको भी व्यक्तिगत है। समझने मैं चाहिए। सनातनी हूं, मुझे जरूरत नहीं है नहीं इसकी। तो आप ये अपना कानून ये जबरन बताइए, थोपा जा ये रहा है। किसी हर व्यक्ति का आप हाँ व्यक्तिगत और ना होता है कि बोलिए। कोई नहीं, कोई शादी करना आप अनिवार्य हाँ और है। ना नहीं, उन्होंने आप बोल दिया ना कि
कि वो शादी करना अधिकार अनिवार्य है? या जरूरी है कि इस किताब में लिखा है कि आप शादी करिए? इस किताब में ये लिखा है कि बच्चे होना अनिवार्य है? ये तो आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से। तो देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका प्रश्न है, हमारे उत्तराखंड में जो भी रहेगा उसको सुरक्षा दी जाएगी। कल को कोई भी महिला हो उसको सुरक्षा कवच दिया जाएगा, कोई भी बच्चा हो उसको बाहर नहीं फेंका जाएगा। हमारी उत्तराखंड से जो सरकार हमारी उत्तराखंड में महिलाओं की रक्षा करेगी, कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं इसमें। आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ये किसी का व्यक्तिगत है कि कोई शादी करे, बच्चे करे, ना करे, लेकिन आप इसमें जो इसमें मेन चीज मैं लेके आ रही हूँ कि यूसीसी में सबको समान अधिकार मिलेंगे। क्या आपको 3 तलाक पसंद है? क्या आपको ये अच्छा लगता है?
करोगे? पे पड़ी रहती है, उनको मुआवजा कौन देगा? अभी आपने शाहबानो केस पढ़ा था, वो 72 हाँ, साल कुछ की बात महिला हो रही जब है, कोर्ट में जवाब चली कुछ गई और है। थी, मैं उसके पति ने बोला मैं इसको ईरान मेंटेनेंस कुरान की नहीं बात दूंगा, ना करो। तो ठीक है। लेकिन या उसका जब देवभूमि मेंटेनेंस अच्छा, ठीक है। नहीं दी, एक बात, तो प्रभा जी, मुद्दा जो होगा, ये मुद्दा हम ये नहीं कह सकते। प्रभा जी, जो हमारे एक मिनट, शांति प्रसाद भट्ट जी, मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि जब यहाँ से सरकार ये यूसीसी ला रही है, बन के प्रभा जी सुनिए, जाएगा, तो यूसीसी में हम उन मुद्दों को प्रभा जी, आप लेके सुनिए। आएंगे ना, जो सबके प्रभा जी, आप मुद्दे सुनिए होंगे। रहे। अरे आप बात सुन गाँव के लीजिए। मुद्दे हैं क्या? एक सेकंड, भट्ट जी, एक मिनट। कहने प्रभा जी, वाली एक बार बात बात ये सुन तो लीजिए। सबके लिए मुद्दा, प्रभा ये जी, एक बार ब्रॉड बात- एस्पेक्ट हमारा ठीक है। है। हम प्रभा जी, आप बात- आप बात तो सुनिए। गाँव में मिले उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात। प्रभा जी, आप बात तो आपको सुनिए। UCC का पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो अरे, मैं क्या आप अब ये क्वेश्चन चलिए आप बोलिए, फिर जब आपको इसके रुकना है बारे फिर मैं सवाल में? पहले करूंगा, इसको बोलिए। पढ़ तो लीजिए कि ये है क्या। ठीक है, अब मैं सवाल कर लूं आपसे। उन्होंने दो चीजें पूछी, लिव इन रिलेशनशिप आपकी यूसीसी में है ना, तो आप खुल के कहिए कि हाँ है, हमारी सरकार स्वीकार करती है, और उसमें किस तरीके से नियम बनाए उस पर बात कीजिए ना। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक साल में भारी व्यक्ति जो आ रहा है, आप उसको बताएंगे ना, आपकी सरकार ला रही है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। विपक्ष को जी, पता रवि हो जी। ना हो, आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो ला रही है 2022 में, शायद उस वक्त हल्द्वानी में थे मुख्यमंत्री जब ये बात की थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। आप लोग समझाइए विपक्ष रवि को, जी, नहीं मैं समझ वही रहे बताने जा रही हूँ कि आप ठीक तो है, ले ही उसमें आएंगे, live-in क्योंकि relationship विपक्ष का तो यहाँ मुद्दा है ही अगर नहीं। नहीं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, लेकिन ये जो गलत तरीके से उसको बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको जबरदस्ती उसमें ऐड कर रही है, इनका कहने का ये मतलब था। मैं ये कह रही हूँ कि हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं रवि जी, हम ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, और अगर राज्य में इस तरह की जब भी लिव इन रिलेशनशिप का कोई मामला आया है, उसके बाद किसी का कत्ल हो जाता है किसी महिला का बाद में, या वो महिला जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हमारा राज्य अग्रणी राज्य, इसलिए हम कह रहे हैं कि कानून बना दिया गया है कि अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक वो सेकंड, register मैं हो भट्ट जाएगी जी तो- भट्ट जी से जवाब ले लो। भट्ट जी, फिर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? रवि जी, एक मैं मिनट, प्रभा आपसे जी। पूछ रहा हूँ, कोई 21 साल की लड़की किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेगी, आ गया कंप्यूटर में, कल वो शादी के लिए जाती है, अगर वो डाटा निकलता है बाहर, उस लड़की का ब्याह होगा? सनातन धर्म में आप बता दीजिए। ये तो विरोधाभास हो गया ना, ये तो बताए विरोधाभास हो गया। आप एक बताए तरफ ना। ये भी चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन किसी को पता ना चले, मतलब चोरी चोरी, मतलब आप अपने आप मतलब आप इसको मैं प्रोत्साहित कर आपसे रहे हैं कह ना। रहा हूँ, आप इसको बाहर प्रोत्साहित कर, देखिए हम रवि, ये कह रहे हैं, रवि जी, हम दो ये चीज कह का रहे जवाब हैं भाजपा कि नहीं अगर दे कोई रही है। काम आप कर रहे हैं तो लिविंग उसको रिलेशन स्वीकार में करें। आप स्वीकारती हम है, उसको स्वीकार आ जाना। कर रहे हैं। अब दूसरा- आप दोनों लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, प्लीज। देखिए, क्योंकि- जवाब हम ये नहीं कह आया। रहे हैं कि विरोधाभास अगर कोई की हलाला बात वाला नहीं यहाँ है, 1 साल में आकर विरोधाभास अस्थायी की बन जाएगा, बात में उसके है। लिए भाजपा क्या करेगी हमारी बताइए? सरकार हमारी काम छाती पे करती बाहर है। के लोग बैठाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने 64 कहा लाख लोगों का कि- राज्य ये था, देखिए, बाहर के 85 लाख लोगों की पहले बात तोपे, में आ आज रहे 1 करोड़ 40 लाख हो गए। आप उस बात पे हम नहीं पकड़े आए, ना। क्योंकि इनके पास है ही हमारे नहीं, इसका संसाधन जवाब ही ठीक है, नहीं ठीक है, है। ठीक है, ये प्रभा जी, और ठीक क्या है, ठीक है, जवाब शांति देंगे? प्रभा जी, एक मिनट। अगर- अच्छा, अभिषेक अच्छा, भंडारी, रवि जी, दो मैं मेहमान और आपसे भी हैं, एक फिर आप दिक्कत जैसे मुझे हो मेरा जाती है, आपसे बाद में ये मुझे प्रश्न कहेंगे कि है हमारे आप पास ये नहीं आए। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हलाला पहले वालों भी को थी यहाँ ना। फंसा रहे हो बाहर से, कितना थी? और यहाँ उत्तराखंड के जब- लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है प्रभा जी, आप और बात यहाँ करें। साइड ठीक है, पर बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, अभिषेक और एक मिनट, बारे में भट्ट जी, भट्ट जी, स्वीकार नहीं ठीक है, हो। अभिषेक भंडारी जी, नहीं, दोनों मेरी बात हम बात सुन रहे हैं। सुनिए अब कि प्रभा जी, एक सती मिनट रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं, प्लीज। आप ये देखिए, सती प्रथा थी हमारे देश में। सती प्रथा- अगर नहीं, कहीं ऐसा अगर ना नहीं, हो जाए, अगर सतयुग उसके में खिलाफ त्रेता किसी ने- ठीक है, ठीक है। उसके